तो आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक है ये। मतलब बच्चे अगर पास नहीं होते रहते तो मैं बोलता हूं कम से कम ये पढ़ लो ताकि अच्छे से आप पास हो जाओ। ठीक है, तो एकदम आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए और स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। दो चीज आती है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये होता है भाई आपका वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लीजिए यहां पे कोई कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इसका y कोऑर्डिनेट है y1। तो लिखते कैसे हम लोग? x1 y1। पहले x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया? a। ठीक, एक और यहां पे बच्चों x2 है और यहां पे क्या है? y2। तो यहां पे बोल दिया हमने x2, y2। इसको मैंने बोल दिया b। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक, मतलब कौन सी डिस्टेंस की बातें चलने वाली है अपनी? ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है स्ट्रेट लाइन में अगर गिरे तो? वो होता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कोई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के माइनस का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये है बस फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करके हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो आपको क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। कोई इश्यू किसी को? नोट कर लिए? एक एग्जांपल देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। एग्जांपल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1,2 एंड 4,6। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ये दो कोऑर्डिनेट है, जो पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो पीछे लिखे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस होता है बच्चों ऐसे लिखना d और यहां के लगा देना स्क्वायर रूट। d लिख देना और यहां के लगा देना स्क्वायर रूट। पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस। तो पहले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट का माइनस, प्लस बीच में क्या आएगा? प्लस। पहले का y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। पीछे वाले का y कोऑर्डिनेट क्या है? 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? -3 का स्क्वायर। 2 माइनस 4 कितना होता है? 2 माइनस 6 होता है -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना? 25। स्क्वायर रूट 25 कितना होता है? तो डिस्टेंस है बच्चों 5 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। आया सबको समझ में? अच्छा, कोई ऐसा लिख देता तो भी गलत नहीं होता। दिस माइनस दिस, दोनों के एक्स को माइनस, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंतर ही क्या आना है? यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आना था और वहां पे -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ रहा है। तो माइनस का ही तो अंतर है, लेकिन स्क्वायर करने से कोई फर्क
माइनस तो प्लस ही बन जाना है, इसलिए किसी को भी पहले कर सकते हो, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में दोनों के x को माइनस कर सकते हो, दोनों के y को माइनस कर सकते हो, उससे आंसर नहीं बदलेगा। सबको क्लियर? बढ़ो आगे। अब बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर आया कैसे, है ना? अब ये देखते हैं। ये हो गया बच्चों x एक्सिस, ये हो गया बच्चों y एक्सिस। यहां पे ये पॉइंट क्या था हमारा x1 y1, और ये पॉइंट क्या था x2 y2। इसको बोल दिए a, इसको बोल दिए b। ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, फिर क्या करूंगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। सब लोग कर लीजिए इतना। ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहां से परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉप कर दिए। इसको सी नाम दे दिए, इसको डी नाम दे दिए, इसको ई नाम दे दिए। सबको क्लियर? अब इधर देखिए x1, यहां का x कोऑर्डिनेट x1 है। आप मेरे को बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1 कितना है, x1, तभी तो वो कोऑर्डिनेट x1 है। यहां का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस क्या है, x2, क्या है x2, तभी तो ये x2 है। दिख रहा सबको? क्लियर? चलिए, तो ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? कोई इश्यू किसी को? अच्छा, यहां का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, y1, ये डिस्टेंस कितना है, y1। यहां का y कोऑर्डिनेट है y2, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस y1 है। तो अगर पूछे ये डिस्टेंस क्या है, तो क्या बोलोगे, y2 माइनस y1। अब ये बच्चों है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर, वो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था आप x1 माइनस x2 लिख सकते हो, या y1 माइनस y2 लिख सकते हो, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। बस याद रखो दोनों के x को माइनस करके स्क्वायर करना है, दोनों के y को माइनस करके स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। कोई इश्यू किसी को? अक्षत, अच्छे कोई डाउट? अक्षत को कोई डाउट? हारिस, सबको क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लिए सब? बढ़ू फिर आगे, ठीक। अब बच्चों एक और चीज पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी कब बोला जाता है, व्हेन पॉइंट्स लाई on the same line, then they are said to be collinear। तब हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अगर पूरे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर।
जैसे एक ये पॉइंट बनाया मैं ए, एक ये पॉइंट बनाया बी, हाँ, और एक ये पॉइंट बनाया मैं सी, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। और यहां पे अगर ये डी बना दिया तो डी इन तीनों के साथ कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं को मतलब सेम, लीनियर मतलब सेम लाइन पे। कोई इशू किसी को? अब ये पहचानते कैसे हैं? जैसे 3 पॉइंट्स दे दिया और आपको बोला कि पहचान के बताओ बच्चों कोलिनियर क्या होगा, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या क्या क्या? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर इस डिस्टेंस के बराबर आ गई तो क्या बोल देंगे कि तीनों एक ही लाइन पे। और तीनों एक लाइन पे नहीं हो तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, और ये हो गया ए सी। तो ए बी और बी सी हमेशा ए सी से बड़ा होता है अगर लाइन पे नहीं हो। क्यों? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा कि दो साइड का सम तीसरे साइड के सम के बराबर होगा, तभी वो क्या होगा? एक ही लाइन पे लाई करेगा। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो दो का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा और वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा, जिसका कोई अपने को यूज नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? टू चेक वेदर 3 points A, B and C are collinear, we find distance AB, distance BC and distance AC। तीनों डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग? पता लगाते हैं। उसके बाद इफ sum of 2 is equal to third, then they are collinear। If sum of this 2 is equals to third, then they are collinear। सबको क्लियर? पक्का? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फिर कोलिनियरिटी, तो अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो कोलिनियर। चलिए अब थोड़े सवाल बनाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसमें ज्यादा कुछ आपको घुमा फिरा तकलीफ दे नहीं सकता कोई, ओके, इसलिए घबराइएगा नहीं। बच्चों आप लोग फर्स्ट बनाइए, फर्स्ट मैं नहीं बना रहा, फर्स्ट आप लोगों को बनाना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड और थर्ड मैं बनाऊंगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोग बनाइए, सेकंड और थर्ड मैं बनाऊंगा। है कि नहीं लड़के? सुयश है कि नहीं? जी जी, दुल्हनीस नहीं आए यार आज। स्कूल आए थे वो नाच गाना करने। तो पहला 2,3,4,1, तो डी बराबर
दोनों के x को माइनस करना है, तो इसका x क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है 2, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है का होल स्क्वायर, प्लस दोनों के y को माइनस करना है, इसका y क्या है, इसका y क्या है, आई बात समझ में, सबको क्लियर है। अब 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 8। बच्चों अब 8 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब बड़े क्लास में पहुंच गए, तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2√2। आई बात समझ में, समझ को सब में समझ को सबको समझ में आई ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, -5, 7, -1, 3। ओके, तो डी बराबर, आप देखिए ध्यान से, माइनस प्लस इन्वॉल्व है बोल के, क्या इन्वॉल्व है, माइनस प्लस इन्वॉल्व है, इसलिए ध्यान से देखना है। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दो। पहले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -5, दूसरे का माइनस लगाओ फॉर्मूले का, और फिर -1 है इसलिए थोड़ा ब्रैकेट लगा दो, का होल स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट, तो 7 -3 का होल स्क्वायर। किसी को कोई इश्यू इसमें नहीं, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +1, 7 -3 क्या होता है बच्चों, -5 + 1 कितना होता है -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 16 32। बच्चों अब 32 को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे, हाँ 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो क्या लिख सकता हूं 4√2। क्या लिख सकता हूं बच्चों 4√2। सबको क्लियर, किसी कोई तकलीफ, मेरे को आइडिया नहीं है, सबको क्लियर, इस बात में किसी को डाउट नहीं, बढ़ू आगे। चल अगला क्या था बच्चों, एक पार्ट बचा हुआ है ना, a कॉमा बी और -a कॉमा -b, तो डिस्टेंस दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, तो a माइनस ऑफ -a का होल स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, b माइनस ऑफ -b का होल स्क्वायर। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा a प्लस a, b प्लस b, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब बच्चों ये अभी कुछ नहीं है, अभी आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा फिर ही कुछ निकाल सकते हो बाहर, तो कॉमन क्या निकलेगा दोनों से बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 है तो √2 बाहर निकल जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, दोनों प्लस में, इनटू में रहते तो a भी बाहर निकल जाता b भी बाहर निकल जाता, लेकिन प्लस में इसलिए कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, इसलिए वो बाहर निकल गया। सबको क्लियर, बढ़ो आगे फिर, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को, करिए।
हो गया? चलिए देखें गुरुजी, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों के x का माइनस, एक का x क्या है, दूसरे का x क्या है, तो लिखूंगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, किसी को भी पहले लिख सकता हूं, 0 माइनस 36 भी कोई लिखा है तो गलत नहीं है, प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आया बच्चों, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तो मेरे को पता है 225, 36 का स्क्वायर क्या है 1296, दोनों को ऐड करने से कितना है 1521। अब ये किसका हो सकता है 39, देखिए देखिए बच्चों, 36 का स्क्वायर 1926 हो गया, तो अगला नंबर दिमाग में क्या आता है 37, 37 के पीछे क्या आएगा 9, तो वो तो हो नहीं सकता, फिर अगला क्या आएगा 38, 38 के पीछे क्या आता है 4, फिर अगला आएगा 39, 9 9 का कितना होता है 8, यहां तो इसको करोगे तो आ जाएगा, तो किसका है स्क्वायर ये 39, समझ में आया बच्चों, 39 यूनिट्स। कोई इशू किसी को बच्चों? तो एक ना, अब चलो क्या इसको क्या ही बोलूं, रहन तो फोकट बालतू बात है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कैसे करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं है, करिए, समझना संस्कृति। अनुष्का कल क्यों एब्सेंट थे आप? सबका डिस्टेंस, सबका आपस में डिस्टेंस निकालो, समझे, 3 डिस्टेंसेस चाहिए, सबका आपस में डिस्टेंस निकालो, और किसी दो का ऐड करने से तीसरा मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा कोलिनियर। क्या हो गया भाई, क्या बातें चल रही है, कोई डाउट है? मंदिरा को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बुक का ही है ना? ठीक है, किससे किसके निकाल लिया आप? बीच में प्लस है कि माइनस है फॉर्मूले में? फॉर्मूला लगाओ अक्षर, तुम माहौल में जमाओ, कुछ नहीं होता, मत लिखो ये सब, क्वेश्चन बुक का ही है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीखो। कहाँ रह गए थे आप? -x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, इतने सारे सबका नहीं लगाना है, दो दो के बीच में लगाते हैं, तीन तीन के बीच में थोड़े लगा देते हैं, तीनों चारों में इकट्ठा थोड़ी लगता है। चलिए करके दिखाता हूं मैं बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, इसको ए बोल देते हैं 1,5, दूसरा पॉइंट को बी बोल देते हैं 2,3, तीसरे पॉइंट को सी बोल देते हैं -2, -11। ठीक है, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के एक्स को माइनस करना है, इधर का एक्स क्या है 1, इधर का एक्स क्या है -2 का क्या बच्चों होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या साइन लगेगा प्लस। अब दोनों के y को माइनस करना है, इधर का y क्या है
5। इधर का y क्या है, का क्या, होल स्क्वायर। सबको क्लियर। 1 माइनस 2 कितना लिखते हो बच्चों, -1। 5 माइनस 2 कितना 3 कितना लिखते हो, +2। -1 का स्क्वायर होता है +1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये मिला √5। क्या मिला, स्क्वायर √5। किसी को तकलीफ, कोई तकलीफ इसमें नहीं। अब डिस्टेंस ऑफ BC निकालते हैं। किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, B और C का। दोनों के x को माइनस करना है। इधर का x क्या है, 2। इधर x क्या है, -2। तो एक फॉर्मूले का -2 और यहां -2 का होल स्क्वायर। इधर का x कितना है, 3। इधर का y कितना है, -11। तो माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस। सबको क्लियर। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 212। 212। लास्ट डिस्टेंस ऑफ AC, A और C दोनों के x को -1 माइनस -2 का होल स्क्वायर, दोनों के y को -5 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 5 + 11 का होल स्क्वायर। 1 + 2 कितना होता है बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर कितना होता है ये, 260। तो 265 को फैक्टराइज करो तो 5 इंटू, तो नहीं है। तो AB + BC नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर नॉन कोलिनियर। वाह वाली क्या बात, अरे इक्वल नहीं है ना भाई। ग्रेटर हो मतलब इक्वल नहीं होता तो ही तो ग्रेटर होता है। कोई समझाओ, है ना। कोई दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है ये, नॉन कोलिनियर। अगर आ जाता तो क्या बोलते, कोलिनियर। आंसर चेक करो तो पीछे, ये भाई नॉन कोलिनियर है कि नहीं, बदनामी हो जाएगी नहीं तो। क्या लिखा है, नो लिखा है बच्चों, नो। नो क्या बोलेंगे, नो। अगर आ जाता दो का सम तीसरे के बराबर तो बोलते, यहां तो एक √265 आया है, एक √212 आया है और एक √5 आया है। कहां से तीनों का दो का सम तीसरे के बराबर होगा, √2 + √212 कितना होगा, अरे नहीं होता ऐड। √2 √212 और √5 ऐड नहीं होते, वो ऐसे ही रहेगा। तो √217 भी नहीं होता वो, इसलिए ठीक है। सबको क्लियर। चलिए अगला सवाल। आपको बताना है आइसोसिलस है कि नहीं। आइसोसिलस की पहचान क्या होती है, दो साइड्स इक्वल। तो ए बोल दिया बच्चों मैं 5, -2, बी बोल दिया बच्चों 6, -6,4 और सी बोल दिया 7, -2। करिए, दो का डिस्टेंस सेम आ गया तो वो क्या होगा, आइसोसिलस। नहीं आया तो आइसोसिलस नहीं होगा। नैनिश कमान। निकल गए इतनी जल्दी।
बना दो शाली। जब आया कितना है ए और बी का? तीनों को निकाल लिए। तब टाइम क्यों लग रहा है बच्चों को? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है। आगे समझ। अब क्वेश्चन बनाना चालू किया कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री? देखिए बच्चों, डी ऑफ ए बी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4 का स्क्वायर। 5 माइनस 6 कितना होता है -1, ये कितना हो गया -6, -1 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1। क्लियर सबको? अब डिस्टेंस क्या निकाल लेते हैं बीसी, दोनों के एक्स के माइनस का स्क्वायर, इसका एक्स क्या है, इसका एक्स स्क्वायर क्या है का होल स्क्वायर, इसका वाई माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ -1 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ 4 + 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, 4 + 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, सिंस ए बी इक्वल्स बी सी देयरफॉर आइसोसेलेस। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। ओके, आई बात समझ में? नहीं आया? आ गया? बढ़ू आगे? ये बच्चों कुछ दिया हुआ है, इन लोग बातचीत हुई है बच्चों के बीच में, चंपा और चमेली के बीच में, करिए। तीसरा की जरूरत नहीं पड़ा। इक्वलिटल, हाँ हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। करिए बच्चों। चंपा और चमेली दो दोस्त थे और 4 दोस्त एबीसीडी है। चंपा ने बोला, चंपा ने चमेली से पूछा क्या एबीसीडी स्क्वायर है? चमेली ने बोला नहीं। तो चंपा बोली स्क्वायर, चमेली बोली नो स्क्वायर, नॉट स्क्वायर। तो कौन सही है कौन गलत है? तो बच्चों क्या करो, देखिए ध्यान से, ये ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। ये बी है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है देखो 6, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6,7। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, और ये क्या है 9 और इधर 4। तो ए बी सी डी निकल गया। ए कितना है 3,4, बी कितना है 6,7, सी कितना है 9,4 और डी कितना है 6,1। अब आप डी ए बी निकालो, डी बी सी निकालो, डी ए सी ए बी सी हो गया, सी डी ए बी बी सी सी डी निकालो और डी ए डी निकालो। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस निकालो,
फिर डी ए सी निकालो और फिर डी बी डी निकालो, सारे डिस्टेंसेस निकालो फटाफट। अरे निकालिए ना प्लीज, इसके बाद डिस्टेंस निकालो, उसके बाद बात करेंगे। निकालिए, क्या क्या है, ओरली नहीं चाहिए, कॉपी में चाहिए भाई। ओरली का मतलब क्या होता है? 5 गज दूर 5 बीघा जमीन टाइप के बात। अरे तो ये तो रॉम्बस हुआ ना, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो वो डायगोनल लाइन देख में बाइसेक्ट करना हो गया डायगोनल। डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट तो उसमें भी करते हैं रॉम्बस में। और इक्वल भी है। तो इक्वल प्रूफ तो करो। इक्वल है, आप ये इसको माइनस करिए, करो ना। AC हाँ तो फिर लड़के 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 सारे डिस्टेंस निकल गए, सारे डिस्टेंस आ गए। आ जाओ, कितना रहा डिस्टेंस? संस्कार भैया क्या हुआ, आया? एसी और एडी बीडी तो निकालो, कितना आया? मुंह जबानी बताइए, औरली बता दीजिए कितना है एसी। हाँ एसी कितना है सिमरन? 6। चलिए ए भी देखते हैं, अंडर रूट यही निकाल दूं क्या? दोनों के एक्स को माइनस करो, इन दोनों को एक्स का माइनस क्या होगा? 3। ये दोनों के वाई का भी माइनस क्या होगा? 3। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो रूट 18। अब इधर दोनों के एक्स का माइनस क्या होगा? इधर भी एक्स का माइनस क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना? रूट 18। दोनों के एक्स का माइनस क्या है? 3। दोनों के वाई का माइनस क्या है? 3। तो ये भी कितना आया? रूट 18। इन दोनों में एक्स का माइनस क्या है? 3। वाई का माइनस क्या है? 3। तो ये भी कितना आया? रूट 18। अब ए और सी में एक्स का माइनस क्या है? 6। वाई का माइनस क्या है? 0। तो अंडर रूट 36 का कितना होगा? 6। वैसे ही बीडी में दोनों के एक्स माइनस 0 है और वाई का माइनस है 6, तो ये भी कितना होगा? 6। तो बच्चों सिंस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सिंस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर। सिर्फ चारों साइड्स इक्वल रोम्बस के भी होते हैं, ओके? इसलिए डायगोनल की भी लेंथ निकालने मैंने बोला। सबको क्लियर? बढ़ो आगे। डिस्टेंस तो निकालना है बच्चों, दोनों के एक्स को माइनस करके स्क्वायर, दोनों के वाई को माइनस करके स्क्वायर, उसका फिर अंडर रूट। कोई दिक्कत? बढ़ जाओ आगे। किसी से नहीं बना तो हाथ उठा के बताइएगा, मैं आके समझा दूंगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर आखिरी तक खुद से करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बताना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, क्या बन रहा है बताना है, ठीक है? डिस्टेंस ही निकालना है बेसिकली। एबीसीडी बोल देना, क्या बोल देना? बन रहा है सृष्टि मंदिर आपसे? स्क्वायर ऊपर लिखो, यहां पे भी स्क्वायर लिखो। अरे तुमको बहुत कठिन लग रहा है कि ये सब चीज? क्या हुआ चरण?
एक आध निकला किसी का? पहला वाला क्या है? डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं आया। डायगोनल का भी लेंथ निकाले, ए और सी निकाले, बी और डी निकाले। नहीं बन रहा? हाँ, आधा क्या होता है? क्या क्यों नहीं निकल रहा? क्या आ रहा है? दोनों के y को x को माइनस करोगे तो क्या आएगा? दोनों के y को माइनस करोगे तो कैसे? कोई सा करके दिखाऊं? आ गया, सारा बन गया। पहला बना है अभी। चलिए ठीक है, इसको घर में करते रहिएगा। अगला सवाल देख रहे हैं, ठीक है? अगला सवाल करते हैं, इसको घर में कर लीजिएगा। चलिए, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द दिस। तो इसको बोल देते P 2, -5। इसको बोल देते Q -2, 9। हमको एक पॉइंट पता करना है, उसको हम बोल देते R। बच्चों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ये मैंने बनाया ऐसा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जानते हो ना एक्स एक्सिस? अगर मैं बोलूं यहां पे पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे? 1, 0। यहां पे पॉइंट है तो क्या बोलोगे? यहां पे पॉइंट है तो क्या बोलोगे? तो अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। तो पॉइंट को क्या मानेंगे? x, 0। एक्स कोऑर्डिनेट उसका नहीं पता, अभी पता लगाना है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 0 है। आई बात समझ में सबको?
अब हमको यह दिया है कि ये जो पॉइंट है वो इससे भी बराबर दूरी पे है, इससे भी बराबर दूरी पे है। इसका मतलब पी आर और क्यू आर क्या है, बराबर है। पी आर और क्यू आर क्या है, बराबर। पी आर क्या होता है, अंडर रूट। क्यू आर क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, पी और आर दोनों के एक्स को माइनस करना है। इधर का एक्स क्या है, इधर का एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर का वाई क्या है, इधर का वाई क्या है, -5। तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक -5 का माइनस। अब क्यू आर, इधर का एक्स क्या है, इधर का एक्स क्या है, -2। इधर +0 -9। सबको क्लियर ये बात, पक्का? तो तकलीफ तो नहीं, बस इतना ही तो करना था। अब दोनों साइड बच्चों स्क्वायर रूट में रहेगा तो आंसर तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और फिर से ये लाइन लिख के ऊपर नीचे ऊपर लगाओ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखो और फिर ऊपर स्क्वायर लगाओ। और जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं लिखे हैं प्लीज लिखिए भाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को एक्स निकालना है गुरुजी। क्या निकालना है, एक्स। करते हैं, जुगाड़ जमाते हैं, करते हैं जुगाड़ जमाते हैं। सबको हो गया, नोट कर लिए? अब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है और अंदर जो लिखा रहता है वो आ जाता है साफ साफ। 0 -5 +5। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, उसीलिए तो उसका स्क्वायर करते। और ये क्या बनेगा, x -2 क्या, x +2 का होल स्क्वायर। 0 -9 कितना, -9 का स्क्वायर। अब यहां पे a -b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है, a स्क्वायर +b स्क्वायर -2ab। तो x स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 -2ab -4x +5 का स्क्वायर कितना बच्चों, 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर +4 +4x a + b का होल स्क्वायर। और 9 स्क्वायर कितना, 81। -9 का स्क्वायर भी 81 होता है, +9 का स्क्वायर भी 81 होता है, ये है ऐसा। x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्यों, इक्वल है। अब x वाले टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, नंबर्स को एक साइड कर देते हैं। तो ये 4 और 25 इधर ही रहने दो। 4, अच्छा 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, चलो। तो 25 इधर आज क्या हो गया, -81। ये -4x उधर जा क्या हो जाएगा, +4x। 4x +4x कितना, 8x। और ये कितना आया, -56। उधर जा क्या हो गया बच्चों, डिवाइड। तो -56/8 कितना हुआ, तो x = क्या आया, -7। सब लोग क्लियर है? तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, -7,0। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी आपका आधा या 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ x निकालने से भी कुछ नहीं होगा ईशान। क्या नहीं होगा, ब्रैकेट भी तो लगाओ। यस बच्चों, शोबाजी नहीं है कि यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाए, है ना। कोऑर्डिनेट के लिए उसका वो है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। वो अपने हमन से अपन चेंज नहीं कर सकते। कई लोग करते हैं कि ये वाला ब्रैकेट लगा दिए, है ना। ये सब हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, ओके। क्या समझाना है इसमें, किसको किसको और समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में आ गया ना। तो बच्चों मैं बाकी लोग के लिए अगला क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूं, तुमको आके समझा देता हूं।
करिए। देख हमको क्या करना था, कहाँ है क्वेश्चन, थोड़ा भी नोट नहीं किए क्यों? एक पॉइंट था, पता नहीं क्या था पॉइंट, कुछ लिखे नहीं हो तो मैं बोल नहीं सकता। 2, -5 ऐसा कुछ था। एक और पॉइंट था -2, 9। अब एक पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस पे रहता है। कहाँ रहता है? जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर हो। समझे? ये क्वेश्चन था, ठीक है? आना तो बोलो। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या हो? इससे और इससे तो मतलब इससे डिस्टेंस मतलब क्या? पी आर। इससे डिस्टेंस मतलब क्या? क्यू आर बराबर हो पॉइंट एक्स एक्सिस में तो उसको x,0 लिख दी। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। अभी भी नहीं समझ में आया? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस बार बच्चों क्या दिया है कि p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। तो बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ है, d ऑफ पी क्यू बराबर 10, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू बराबर 10। p कितना है? 2, -3। q कितना है? 10, y। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए अंडर रूट, दोनों का x का माइनस, यहां का x कितना है? 10, यहां का x कितना है? 2। 10 - 2 का होल स्क्वायर। अगर कोई 2 - 10 लिखा है उसका भी कोई गलती नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। प्लस इधर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y। इधर का y कोऑर्डिनेट क्या है? इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10। सबको समझ में आई ये बात? 10 - 2 कितना होता है? माइनस माइनस। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। 10 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर है? आना बोल दो भाई। 8 का स्क्वायर 64, y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये उधर जा क्या हो गया? माइनस y+3 का होल स्क्वायर 100 - 64 दैट इज 36। इसका स्क्वायर 36 है तो ये किसके बराबर होगा? +6 या -6। तो यहां से y निकल जाएगा 6 - 3 या -6 - 3, तो -9 या 3, दोनों ही आंसर चल जाएंगे। ओके, कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं आता तो मिल्टन स्प्लिटिंग यूज कर लो, और किसी को मिल्टन स्प्लिटिंग भी नहीं आता तो छोड़ दो सवाल। सबको क्लियर है? को डाउट है? वंशिका, सिमरन को डाउट है? संस्कृति को डाउट है? हाँ? सौम्या को डाउट है? क्या कर रही हो? इतना सारा क्या आ गया? 73 कहां से आ गया भाई? अब इसको उधर ले चलो, कितना होगा? 27। नहीं, इज इक्वल टू 0 रहता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए। तो 0 इज इक्वल टू y² -6y -27। समझे कि नहीं? 27 कैसे आया? हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन में चाहिए -27 और डिफरेंस में चाहिए 6। कौन कौन है? मल्टीप्लाई करने से 27 आना चाहिए और घटाने से 6। नहीं, हाँ बता रहा हूं, सही करो ना, 27 करो उसको, इसको इधर ले आओ।
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अच्छा वहां पे प्लस 6y नहीं आया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, माइनस 2ab थोड़ी होता है। अब कर लो मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्यों गड़बड़ करते हो यार तुम? प्लस 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 ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस प्लस। अब करो उसको सॉल्व, है ना? सबको क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे बच्चों, किसी को कोई तकलीफ है? चलिए अगर ऐसे नहीं है दूसरे तरीके से सॉल्व करना तो वो कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। सबको इधर ले आए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y ये होगा माइनस 27 बराबर 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन लूंगा तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लूंगा तो y प्लस 9। पूरे में से क्या कॉमन निकल जाएगा? y प्लस 9। अंदर क्या बचेगा? y माइनस 3। इधर से y 3 और माइनस 9 निकल जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। बढ़ जाओ आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़िए। Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब Q का जो P से दूरी है जिसको हम क्या बुलाएंगे? QP, और Q का जो R से दूरी है जिसको हम क्या बुलाएंगे? QR, वो दोनों बराबर है। Q क्या है बच्चा लोग? 0,1। P क्या है बच्चों? 5, माइनस 3। भाभी आपके घर से फोन आया क्या? हेलो, हाँ जी, ये लीजिए, बाहर जाके बात कीजिए। देखिए आर कितना बच्चों हमारा? x,6। सबसे पहले QP अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दोनों के x का माइनस, तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दोनों के y का माइनस, किसका माइनस? दोनों के y का माइनस, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR, दोनों के x का माइनस 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y का माइनस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये -5 हुआ, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 0 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25। डायरेक्ट कर दे रहा हूं बच्चों क्योंकि अब थक गए हैं। अब दोनों साइड क्या कर देंगे? अब स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है उसके बिना सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये क्या बनेगा? 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये प्लस उधर जाके माइनस होता तो क्या हो गया? कैंसल। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, 16 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 4। अब आपको जो निकालने बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट 41 और पी आर तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
निकालिए, दोनों डिस्टेंस निकालिए। फिर अब डिस्टेंस फॉर एक्स पता चल गया, प्लस या -4 दोनों रखने से चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया 4,6। अब लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगा, क्या निकला पिया, तो वो क्या गया। कैलकुलेट इसको, क्या दोनों का x को माइनस करके स्क्वायर प्लस दोनों के y को माइनस करके स्क्वायर, x निकाल दिए। बढ़िया। चलिए लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एक ही एक्सरसाइज बची है, सेक्शन फॉर्मूला। पहले लास्ट सवाल ये सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, x और y में रिलेशन चाहिए, इससे बड़ा क्या होगा सौम्या। ये तो पीछे बैठे हो, सेकंड बेंच खाली, आ जाओ सेकंड बेंच पे। चश्मा भी नहीं लगा रहे हो। क्या भाई रिलेशन चाहिए, वैल्यूज क्या है, एक ही क्वेश्चन है भैया, आंसर नहीं निकलेंगे, मतलब आंसर नहीं निकालना, बस रिलेशनशिप लिखना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया शुभम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट, पॉइंट क्या है, इसको पी बोल दिए, पॉइंट को हम क्या बोल दिए, पी, एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। क्यू क्या है 3,6, मतलब पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के।
पॉइंट का क्यू से डिस्टेंस और पॉइंट का आर से डिस्टेंस बराबर है। तो पॉइंट का क्यू से डिस्टेंस, दोनों के एक्स को माइनस करूंगा, क्या आएगा? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों के वाई को माइनस करूंगा, क्या आएगा? वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के एक्स को माइनस करूंगा, क्या आएगा? एक्स माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के वाई को माइनस करूंगा, क्या आएगा? वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर? अब दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर? अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab लगाना आना चाहिए बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब इधर क्या क्या बचा है? माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। इधर क्या क्या बचा है? प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। सबको, सारे वेरिएबल को उधर ले चलता हूं, सारे नंबर को इधर ले आता हूं। तो 36 माइनस 16, 6x माइनस 8y, माइनस 6x उधर जाके प्लस 6x, माइनस 12y उधर जाके प्लस 12y। कितना हुआ ये? 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। कुछ कॉमन है दोनों में से? अंदर क्या बचेगा? 4 की टेबल में। तो ये हो गई बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। बस यही करना था। सबको क्लियर? पक्का? अच्छा बच्चों, जैसे एक पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो x, 0 मानते हैं। पॉइंट अगर y एक्सिस पे क्या मानेंगे? 0, y। क्या मानेंगे? 0, y। अब बच्चों सेकंड चीज समझनी है हमको। ये था हमारा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेकंड चीज समझनी है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। सबको क्लियर? ये चीज डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है? मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर और ये सब लगाना आता है तो कुछ है ही नहीं इसमें। कुछ है क्या तकलीफ? नहीं? चलिए पलटू बच्चों पढ़ना। अब है सेक्शन फॉर्मूला। एक पॉइंट मैंने ले लिया A, इसको बोल दिया x1 y1। एक पॉइंट मैंने ले लिया B, इसको मैंने बोल दिया x2 y2। एक लाइन ज्वाइन कर ली। एक लाइन मैंने क्या कर दी? ज्वाइन कर दी। इसी लाइन पे एक पॉइंट है C, जो इस लाइन सेगमेंट को m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। किसकी रेशियो में डिवाइड करता है? m/n। मतलब 2:3, 4:5, 1:3, कुछ भी m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये C के कोऑर्डिनेट पता लगाने का तरीका होता है। किसके कोऑर्डिनेट पता लगाने का तरीका होता है? C के। अब वो कैसे पता करते हैं देखिए। C का x कोऑर्डिनेट होता है m इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट। ठीक है? क्या लिखा सबसे पहले? m यहां का रेशियो इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, फिर बीच में आएगा बच्चों प्लस n, यहां का रेशियो इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई m प्लस n। ये क्या है कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट। क्या है?
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, अब यहां का y कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं? यहां का रेशियो इनटू यहां का y कोऑर्डिनेट, यहां का रेशियो इनटू यहां का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई m प्लस n। तो कैसे लिखेंगे? एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके, एक आध जगह आप लगाना सीखते हैं, एक आध जगह नहीं, दो तीन जगह लगाना सीखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। अभी लिखे? गौरव लिखते क्यों नहीं हो? लिखा करो भाई। जहां का रेशियो ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड का कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है लड़के, क्या बोले सौम्या? बोलो। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? लगाना सीखते हैं अब। देखो बच्चों, ये एक लाइन है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, एक है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 5,7। इसको एक सी पता करना है जो इसको 2:3 की रेशियो में डिवाइड करता है। सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 के। अब देखिए वहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले यहां का रेशियो क्या है? 2। क्लियर? इनटू यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या? 5। सबको क्लियर ये बात? फिर बीच में क्या साइन आएगा? प्लस। यहां का रेशियो 3 इनटू यहां का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई दोनों रेशियो का सम। कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए। 2 5 10 प्लस 3/5, तो कितना आया? 13/5। तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट है 13/5। अब हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? तो यहां का रेशियो 2, यहां का वाई कोऑर्डिनेट 7 प्लस यहां का रेशियो 3 इंटू यहां का वाई कोऑर्डिनेट 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 2 7 3 2 डिवाइड बाई कितना? 5। तो 20/5 कितना होता है? आई बात समझ में? तो सी वो कोऑर्डिनेट है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3। संस्कार कोई दिक्कत? चलिए अब एक में आप लोग लगा के दिखाइए। ये ए है, ये -4,3 है, ये बी है, ये 3,4 है। यहां पे एक पॉइंट चाहिए मेरे को, यहां पे एक पॉइंट चाहिए डी जो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:3। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो क्या बोला मैं? 1:3। करें? देखिए यहां का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, यहां का रेशियो क्या है? 1।
यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 3 प्लस यहां का रेशियो 3, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -4 अपॉन 1 + 3। आई बात समझ में सबको? तो कितना हुआ बच्चों? 3 × 1 = 3 -12/4 कितना आया? -9/4। कितने लोग सही निकाले? बहुत सारे लोग। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अगला है बच्चों y 1 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 1 + 3। तो 4 + 9/4 कितना हुआ? 13/4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -9/4 और 13/4। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कैसे लगाते हैं? यहां का रेशियो, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट, यहां का रेशियो, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोस। और अब ये कोई इशू? एक बच्चों कभी पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो निकालने बोलेगा। कभी क्या दिया रहेगा? पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो निकालने बोलेगा। चलिए 1 मिनट बेटा, पलटू बच्चों पढ़ना प्लीज, नोट नहीं किए? कर लो जल्दी चलाओ, पेन जल्दी चलाओ। हो गया? चलो बच्चों अगला देख रहे हैं हम लोग। एक ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। कुछ भी कोऑर्डिनेट बोलो, बोलो तुम कोई कोऑर्डिनेट। 2, 2, -3। ठीक है, इधर कोई कोऑर्डिनेट बोलो है? रुको ना यार, क्वेश्चन ही पेस्ट कर लेता हूं ना, कहा है अपने को। बच्चों एक क्वेश्चन पेस्ट लिख लीजिए बस, लास्ट आज का। इसके बाद बस एक ही चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, फिर बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के डाउट आउट लेने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। ओके ठीक है, आज क्या तारीख है? 15 ना? तो अगले 10 से पहले तो टेस्ट नहीं है ना? 10 सितंबर से पहले तो किसी का टेस्ट नहीं है ना? क्वेश्चन नोट किया सब कोई? इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, मतलब इस बार क्या क्वेश्चन मार्क है? इससे पहले तक रेशियो पता रहता था, इस बार रेशियो ही क्वेश्चन मार्क है बच्चों। डज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट हो गया ए -6, 10। एक पॉइंट हो गया बी, कितना हो गया? 3, -8। एक पॉइंट हो गया उस बोल दिए पी -4, 6। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये सवाल है। तो इस सवाल को कैसे प्रोसीड करते हैं देखिए, सब नोट के लिए। व्हाट रेशियो, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम बना लीजिए, लिखिए सब। लिखेंगे सबसे पहले अंग्रेजी में, लेट द रेशियो बी k/1। लेट द रेशियो बी k/1। k/1, k फॉर कोलकाता /1। m/n नहीं माना, क्या माना? k/1। अब यहां का x कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हो तुम लोग? यहां का x कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हो? ये रेशियो क्या है? इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, फिर क्या आता है बीच में? ये रेशियो इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय नीचे क्या आता है? दोनों का रेशियो का सम।
आता है सिमरन? आयुष आता है ना? अंकुश? अब यहां का एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको? कितना है? k इंटू 3, 1 इंटू -6 डिवाइड बाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको k चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या चाहिए हमको? k। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 6। -4k माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 6। ये इधर चला गया बच्चों, ये इधर चला गया। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 4k। 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 7k बराबर क्या? 2। तो k कितना आया? 2/7। तो रेशियो क्या था? 2/7 इज टू 1। तो इसको बोलेंगे 2:7। देयरफॉर रेशियो क्या है आंसर? 2:7। के अगर 1/5 आता तो रेशियो होता 1:5। के अगर 2/3 आता तो रेशियो होता 2:3। के अगर 3/5 आता तो रेशियो क्या होता? 3:5। के अगर 5 आता तो रेशियो क्या होता? 5:1। के की जो भी वैल्यू आई वो ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है। आई बात समझ में? कठिन लगा? वंशिका को क्या तकलीफ है बताइए? कैलकुलेट करना आसान रहे। m/n लेते तो 2 इक्वेशन लगती, y में भी लगाता और फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करता। तो कई लोग तो सॉल्व ही नहीं कर पाते। रेहान नहीं कर पाते ना? 3 के टेबल से डिवाइड करो ना उसको, फिर भी गलत निकालो। ठीक है, ठीक है, इसलिए गलत आता। क्या आता है ऐसे में? गलत आने के चांसेस बढ़ जाते बच्चों। जैसे ये बुक में m/n लेके सॉल्व किया है या m1:m2 लेके सॉल्व किया है, तो x में भी लगाया है, y में भी लगाया है, 2 इक्वेशन 2 अननोन और सॉल्व किया है। ठीक है, तो चांसेस गलत होने के बढ़ जाते हैं, जैसे कि रेहान ने गलती करी है ना। बढ़े आगे। लास्ट चीज बच्चों, आज की लास्ट चीज, 1 मिनट बचा है। लास्ट चीज, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों इसके बाद थ्योरी ज्यादा नहीं बचा है। एक ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं वो बचा है, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं बचा, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। कभी पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो निकालना रहेगा, कभी रेशियो दिया रहेगा, पॉइंट निकालना रहेगा, बस और कुछ नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे एक a है, ये x1 y1, ये b है x2 y2, इन दोनों का मिड पॉइंट है c। c क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे, रेशियो 1:1। तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्यों निकलता है? सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया हूं, 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू x1 x1, 1 इंटू दिस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 नीचे 2। तो इसलिए याद रख लो, जल्दी हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल ज्यादा नहीं बचा है, 20 से 25 मिनट का ही बचा हुआ है। ठीक, हम लोग करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री के आपके सारे क्वेश्चन और डाउट लेने के बाद। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या है, रेशियो क्यों है,